तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वही जो था भाई मिस्टर वांग, उसके साथ हमारा मेन कैरेक्टर बात करता है और उसको बता देता है कि भाई इस केस के पीछे शायद किसी स्कॉलर नहीं भाई अपना था ना वो जो सेट का बंदा रहता है जो मेमोरी मिटा सकता है, तो ऐसे किसी बंदे का हाथ है क्योंकि इसके बारे में जो भी बात करता है अगले दिन भूल जाता है। वांग भी कहता वाट क्या बात किया जा रहा है, तुझे कैसे पता चला, यार कोई सबूत कुछ है क्या? तो हमारा मेन कैरेक्टर डिटेल में बता देता है उसको कैसे पता चला, और कैसे पता चला वो हमने पिछले कुछ एपिसोड के अंदर देखा भी था कि कैसे वो भूल गया था। तो वांग को आइडिया लग जाता है कि इतना बड़ा काम कोई छोटा मोटा सेट का मेंबर नहीं कर सकता, कोई बड़ा आदमी कर सकता है, हो सकता है सेट का लीडर या सेट के किसी इंपॉर्टेंट बड़े एल्डर ने किया होगा। लेकिन उनका क्या फ़ायदा ऐसा करने से? हमारा शौकन कहता हाँ भाई मुझे तो मालूम होगा साले, अबे मुझे कैसे मालूम होगा? वो भी कहता भाई मालूम तो मुझे भी नहीं है, लेकिन तुमने मुझसे परमिशन मांगी थी लाइब्रेरी के अंदर जाने की, जा दे दी हमने परमिशन, तुझे जो किताब जैसे देखना है वैसे देख। और हाँ, इस केस के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो मुझे बता देना क्योंकि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है उस आदमी के बारे में, बस मुझे नाम मालूम था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है। फिर छोटे भाई के बारे में पूछा जाता है नौकर से कि किधर है वो, बुलाओ ना यार उसको। ये भी कहता ओके ठीक है मैं बुलाता हूँ। तो छोटा भाई आता है और कहता और तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? तो वो कुछ अपना फ्यूचर प्लान बताता है, लेकिन उसने क्या बताया राइटर ने ये हमको नहीं बताया। और उस ससुर जी कहता ओके ठीक है तुम्हारा ये जो फ्यूचर प्लान है ना मुझे बड़ा पसंद यहाँ पर आया, लेकिन मुझे तुमसे कुछ और बातें भी काफ़ी डीप में करनी है, और ये बातें इतनी कमाल की है ना जो आगे चल के तुम्हारे काम आ सकता है। जैसे कि मेन अगर तुमने मुझे सबूत ला के ना दिया रहता तो शायद मैं ठुक जाता और या तो जेल में चल जाता या सजाए मौत भी मिल सकता था। तो वो भी कहता हाँ सही है, तो ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो? वो भी कहता नहीं तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, तुम्हारे चक्कर में ही आज मैं बच पाया वरना बचना काफ़ी मुश्किल होता। दूसरी बात तुम एक कमाल के क्या बोलते हैं स्कॉलर यहाँ पर, वो आगे चल के और भी ज़्यादा कमाल के स्कॉलर यहाँ पे बन सकते हो। स्कॉलर की अपनी एक इज्जत होती है जो इज्जत तुम्हें अच्छे से मेनटेन करना है और कोर्ट में अपनी इज्जत और बढ़ाना है। तो ये भी कहता हो तो आगे मुझे क्या करना चाहिए? वो भी कहता अपने काम पर ध्यान दो, मैं हमेशा तुमको सपोर्ट करूँगा। तो ये भी कहता ससुर जी आई मीन मिस्टर वांग जी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। फिर ये भी कहता हूँ कि ठीक है शुक्रिया हो गया, बातचीत हो गया, आज रात का खाना हमारे घर पे खा के जाना। वो भी कहता हूँ कि ठीक है खा के जाऊँगा। अब आते भाई शौकवेन की ओर जो लाइब्रेरी में आ चुका था और किताबें पढ़े जा रहा था। हाँ ये शौकवेन है जिसने अपने भाई का रूप लिया है, क्योंकि राजा और राजा के जो टट्टे लोग हैं ना भाई उनके मैंने गंदी वाली ले ली है ना, तो जहाँ साले देखेंगे वहाँ मुझे ठोक देंगे, इसके लिए थोड़ा रूप बदल के रखना पड़ेगा। और यही बात मैं क्यों आया हूँ, तो याद है ना यार किसी बंदे का नाम मिटा हुआ था और मुझे लगता है उस नाम मिटने के पीछे ना मैं उस केस का बहुत ही बड़ा हाथ यहाँ पर है। तो मैं पता कर रहा हूँ कि किसका नाम हो सकता है जो मिटा हुआ है। तो काफ़ी डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद उसको आइडिया लग जाता है एक बंदे के बारे में, एक नाम, यार इस नाम है जिनशी। लेकिन कौन है यार ये बंदा? क्या ये वही है जिसका नाम यहाँ पे मिटा गया था? मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्या ये कोई ऑफिशियल था या कोई नॉर्मल आदमी था या ये कोई स्कॉलर यहाँ पे था या कोई सेट का मेंबर था, और था भी तो इसका कनेक्शन शू हैंग के साथ यानी लड़की के पापा के साथ क्या यहाँ पे था? मुझे कंफर्म कुछ आइडिया लगा नहीं है, लेकिन एक रफ आइडिया मुझे लग रहा है कि शायद ये कोई ऑफिशियल यहाँ पे था। इस ऑफिशियल के अंडर में ढेर सारे लोग आते थे, उसी में से शू हैंग यानी वो भूत के पापा भी आते हैं। और बाद में या तो इन्होंने वाकई में कोई बुरा काम किया या तो इन्होंने कोई अच्छा काम किया होगा, लेकिन इनके दुश्मनों ने इनको फंसा के इनको मरवा यहाँ पे डाला और बाद में जिसके चक्कर में उस पापा की मौत हो गई और शायद बाद में इस आदमी की भी मौत हो गई होगी। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें कई बार लोगों को जानबूझ के सजा दी जाती है और कई बार गुनहगार लोग रहते हैं इसके चक्कर में सजा दी जाती है, लेकिन उनका नाम कभी मिटाया नहीं जाता। ऐसा मैं पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ। अरे फक यार, इतना पुराना केस, सबूत भी कम है, दिमाग का दही हो रहा है, बाद में देखूंगा यार, अभी जाके थोड़ा सा मूड रिलैक्स कर लेता हूँ। तो ये रिलैक्स करने के लिए निकलता है, दिमाग में राजा को लेके एक खबर आती है कि राजा इतना चंट आदमी है ना, लिटिल उसने अपने भाई के साथ मिलके लाखों लोग की कुर्बानी दी थी। काहे? डेमन सॉल के लिए, डेमन पिल के लिए, जिससे उसकी पावर यहाँ पे बढ़े। सोचो अपनी पावर बढ़ाने के लिए वो अपने देश के लाखों लोगों की कुर्बानी भी दे सकता है। और याद है ना कुछ एपिसोड पहले हमको बोला गया था जो आदमी सिंहासन पाता है ना वो ज़्यादा समय के लिए जिंदा नहीं रह पाता, ज़्यादा उसको पावर नहीं मिल पाता, लेकिन राजा उसको तो काफ़ी पावर मिली है और साला काफ़ी जी भी गया। इसके पीछे का राज किया है? क्या इसने भी उसने कोई इविल टेक्निक यूज़ की है? साले का भरोसा नहीं
ये वो कर सकता है। अब डायरेक्ट जाके मैं राजा से तो पूछ नहीं सकता, राजा की फटी पड़ी है मेरे से। हाँ लेकिन ये जो नेशनल टीचर है उनके साथ बड़ा टाइम गुजारता है, डुओ कल्टीवेशन करना चाहता है सालो कुत्ता, तो उनसे पूछ लूँगा, उनको शायद इसके बारे में कुछ आइडिया होगा। अभी के लिए जाता हूँ, कुछ और काम धंधे पे ध्यान दे देता हूँ। तो भूत दिख जाती है, ये भूत के पास आता है और कहता है हाय क्या प्यार से बैठी है, ऐसा लगता है कोई परी अपने होने वाले बाबू का इंतजार कर रही है, और कैसी है। आते ही सीधे बड़े बड़े अरमान को छू देता है, लेकिन भूत यहाँ पे थी ना तो हाथ आगे पीछे हो जाता है। वो भी कहती है साले लीचड़ आदमी, हमारा मेन कट्टा भी कहता है लीचड़ विचड़ क्या बोले जा रही है, या तेरे लिए हमने स्पेशल बॉडी बनाया था सेठ वालों को बोलकर, जाके स्पेशल बॉडी में कब्जा कर लेना। वो भी कहती मैं नहीं करने वाली, मुझे नहीं चाहिए कोई बॉडी, मैं हाथ में ठीक हूँ। मेरी मालकिन ने बोला है तू एक नंबर का लीचड़ आदमी है, अगर मुझे बॉडी मिल जाएगा ना साला तू पकड़ के मुझे कमरे में लेकर जाएगा और कमरे में मेरी इज्जत यहाँ पे लूट लेगा। शाओ कैन कहता ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी मालकिन झूठ बोले जा रही है। वो भी कहती सच्ची में, यानी तू कमरे में ले जाके मेरी इज्जत नहीं लूटेगा। शाओ कैन कहता कमरे में नहीं यहीं पर लूट लूंगा। वो भी कहती साले कुत्ते आदमी। फिर ये घर पे आता है जहाँ पे मोमोज बन रहा था, कहता भी है देख मैं आ गया, छुटकी का ध्यान ही नहीं है, मोमोज के पीछे ध्यान है। शाओ कैन भी लाइक हाँ ये पागल कहीं की यार, इसका ध्यान पूरा खाने पे रहेगा। फिर चाची पूछ लेती है अपने इसके बारे में, क्या कहते हैं, अरे अपनी ये जो है ना अबे छोटे भाई के बारे में, कि हमारे टिकरा वो नहीं आया तुम्हारे साथ ही गया था ना। तो शाओ कैन कहता है कि उसके होने वाले ससुर आई मीन मिस्टर वांग ने खाने पीने के लिए घर पे रख लिया है। तो ये भी कहती हो अच्छा, यानी समधी जी ने घर पे रख लिया खाने पीने के लिए। फिर कल को जब शादी होगी उनकी बेटी हमारे घर पे आएगी तो थोड़ा बहू बनकर, समझ रहे हो। शाओ कैन कहता हाँ उनकी बहू आएगी और आप सास होगी ना, सास का काम है यार बहू को अपने पैरों के नीचे रखने का, पैर के धूल बना के रखने का, कुछ उल्टा सीधा बोले एक चाटा लगा देने का। मनी मन सोचते कि चाची को यहाँ पे आग लगाता हूँ, और वो जो बेटी है वो तो अपनी अलग एकदम पापा की परी है, उसको कोई कुछ बोलेगा तो वो सामने से चाटा लगा देगी। फिर दोनों सास बहू के बीच में लड़ाई होगा तो देखने में मजा आएगा। शाओ कैन जानबूझ के आग लगा रहा है और ये चाची भी कहती हाँ मैं तो सास हूँ। अरे यार तू किसी मिनिस्टर की बेटी रहे या गरीब की बेटी रहे, लेकिन मेरे घर पे आएगी तो मेरे बात मानना पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। साला क्या कमीना आदमी है, एक ही एपिसोड में हमने इसकी सारी कमीनीगिरी यहाँ पे देख ली। उधर भूत को कहता है कि भाई कमरे में ले जाके नहीं यहीं पे कर दूंगा, इधर अपनी चाची को भड़का रहा है। तो कमीनेपन की भी हद होती है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।